जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 कला वर्ग, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। क्लास हिस्ट्री की क्लास में मैं भगवान पटलाव हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और हम बात कर रहे थे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के अंदर हम लोगों ने बात की थी हड़प्पा की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रमुख स्थल था और पहला स्थल था। इसी के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के किनारे इस स्थल की खोज की थी। और यहाँ से हम लोगों को जो सामग्री मिली थी जिसकी चर्चा मैंने आपको की थी कि यहाँ से विशाल अन्न भंडार मिले थे और साथ ही यहाँ पर एक स्त्री की मूर्ति मिली जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। इसके अलावा भी खूब सारे यहाँ पर मिले थे, जैसे आर कब्रिस्तान 37 है और एच कब्रिस्तान है। ताबूत के हिस्से से सर्वाधिक लेखयुक्त मोहरें हैं। ये सभी चीजें इस हड़प्पा स्थल से मिली थी। आज हम बात करेंगे हड़प्पा के बाद में स्थल नंबर 2 और इस स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला। इस मोहनजोदड़ो स्थल को मुर्दों का टीला या सिंध का नकलिस्तान भी कहा जाता है। याद रखिए, सिंध का नकलिस्तान या मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो। हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की खुदाई और इसके प्रमुख स्थलों और 7 प्रमुख सामग्रियों की। हम बात कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल था और इसको सिंध का नकलिस्तान या मुर्दों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। और इस मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज की थी भारतीय पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी भारतीय पुरातत्वविद थे और इन्होंने सन 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। और यहां से प्रमुख जो स्थल है जिसकी चर्चा मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं, आपके राखलदास बनर्जी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत सिंध प्रांत के वर्तमान में सिंध प्रांत के सिंधु नदी के दाएं तट पर इसकी खोज की गई थी। और ये सिंध प्रांत का जो जिला था, इस जिले का नाम था लारकाना जिला। इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो जिसको मुर्दों का टीला, सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है और राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में इसकी खोज की थी। और यह वर्तमान में पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाएं। इस नगर के बारे में कहा जाता है कि
कि यहां से सबसे ज्यादा 700 कुएं प्राप्त हुए। 700 कुएं, सबसे ज्यादा कुएं हम लोगों को मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए और साथ ही यह नगर 7 बार बसा। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो जो नगर था वो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा था। मोहनजोदड़ो नगर 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा था। और यहां से प्रमुख सामग्रियों की बात करें तो यहां से हम लोगों को विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। साथ ही यहां से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जिसकी लंबाई तकरीबन 11.5 सेंटीमीटर है। और हम लोगों को मोहनजोदड़ो से एक शीप की स्केल मिली। शीप की स्केल, पैमाना जिसे हम लोग नापते हैं, शीप की स्केल। और हाथी दांत की स्केल जो हमें मिलेगी वो लोथल से मिलेगी। विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, शीप की स्केल और साथ ही हम लोगों को यहां से सूती कपड़े के अवशेष मिले। सूती कपड़े के अवशेष, सुई, हड्डी की सुई मिली है। हड्डी की सुई मिली है यहां से। और साथ ही मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है और इस मुहर पर एक योगी की मूर्ति है। योगी की मूर्ति बनी हुई है जिसके बाएं तरफ गेंडा और भैंसा चित्रित है और इसके दाएं तरफ जो है बाघ और हाथी के चित्र है। बाघ और हाथी चित्रित। ये एक बार पूछा गया है कि योगी की जो मूर्ति मिली है मुहर पर, उसकी बाएं तरफ गेंडा और भैंसा, दाएं तरफ जो है बाघ और हाथी। पुरातत्वविद जिनका नाम है जॉन मार्शल, और इस मार्शल महोदय ने इस योगी की मूर्ति को जो है आद्य शिव की संज्ञा दी। आद्य शिव यानी कि प्राचीन काल में भगवान शिव को आद्य शिव के रूप में जाना जाता था। और मार्शल महोदय कहते हैं कि ये मोहर पर जो हम लोगों को योगी की जो मूर्ति मिली है ये भगवान शिव है, जिनके बाएं तरफ गेंडा और भैंसा और दाएं तरफ जो है बाघ और हाथी। ये हम लोगों को मोहनजोदड़ो नामक स्थल से चीजें प्राप्त हुई है। और इसके अलावा हम लोगों को यहाँ से राजपथ भी प्राप्त हुआ है। राजपथ यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, और एक श्रृंगी पशु की मूर्ति भी हमको यहाँ से प्राप्त हुई। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर पक्की ईंटों के भवन भी मिले हैं और एक 16 बैरक का कॉलेज भी हमको प्राप्त हुआ है जिसमें 16 कमरे हैं। 16 कमरों का एक महाविद्यालय, कॉलेज भी हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त, महाविद्यालय ये हमको प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो ये जो तत्व सामग्रियां हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है विशाल स्नानागार, कांसे की मूर्ति और योगी की मूर्ति, शिव की स्केल, ये और सूती के कपड़े, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पर। तो मैं एक बार आपको वापस समझा दूं, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है, सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है और इसकी खोज सन 1922 में पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी ने की थी। ये स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर जो है सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है और सिंध नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। तो इसे कहते हैं मोहनजोदड़ो, मुर्दों का टीला, सिंध का नकलिस्तान, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में। इसके बाद में
तीसरे स्थल की बात हम लोग करें तो इस तीसरे स्थल का नाम है कालीबंगा। और कालीबंगा का सीधा संबंध हमारे राजस्थान से है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के तट पर यह स्थल जो है स्थित है। हम बात करेंगे तीसरे स्थल की जिसका नाम कालीबंगा अर्थात कालीबंगा, यानी कि यहाँ से लोगों को काली काली चूड़ियां मिली है, इस कारण इसको नाम कालीबंगा रखा गया है। कालीबंगा, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो आप लोगों को मैं बता दूं, इसका अर्थ है काली चूड़ियां या काले कंगन। इस कारण से इसका नाम रखा गया है कालीबंगा। ये कालीबंगा स्थल जो है हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी। इसको सरस्वती का अवशेष माना जाता है, सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। प्राचीन काल में जो सरस्वती नदी बहती थी इसी का अवशेष घग्गर है और पाकिस्तान में इसी घग्गर नदी को हाकरा के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन सरस्वती घग्गर या हाकरा नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा नामक स्थल हमको प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता का तीसरा प्रमुख स्थल माना जाता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस कालीबंगा नामक स्थल की खोज सन 1954 के अंदर 1954 के अंदर भारतीय पुरातत्वविद एक थे जिनका नाम था अमलानंद घोष। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? सन 1954 के अंदर अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इसका उत्खनन यानी कि इसकी खुदाई जो है सन 1961 के अंदर दो व्यक्ति थे पुरातत्वविद जिनका नाम बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल और दूसरे व्यक्ति थे बीके थापर बालकृष्ण थापर। तो ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1961 के अंदर इस कालीबंगा नामक स्थल की खुदाई की और इसकी खोज सन 1954 के अंदर आपके अमलानंद घोष ने की थी। अब हम बात करते हैं कि एक कालीबंगा स्थल से कौन कौन सी सामग्रियां हमको प्राप्त हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कालीबंगा जो स्थल है यहाँ से हमको काली काली चूड़ियां मिली है, काली चूड़ियां। सबसे पहले तो यही रखेंगे क्योंकि इसी के नाम पर इसका नाम, इसी के आधार पर इसका नाम जो है कालीबंगा रखा गया है। और इसके बाद में कालीबंगा से हमको जो है जुते हुए खेत, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, जुते हुए खेतों के अवशेष, जुते हुए खेतों के अवशेष, जुते हुए खेतों के अवशेष हमको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और तीसरी एक चीज है इसके अंदर कि एक साथ दो फसलों के अवशेष, एक साथ दो फसलों के अवशेष, एक साथ दो फसलों के अवशेष हमको कालीबंगा से मिले हैं। और ये दोनों फसलें जो थी एक साथ बोई गई जो थी चना और सरसों, चना प्लस सरसों, एक साथ दो फसलों के अवशेष कालीबंगा से, जुते हुए खेतों के अवशेष कालीबंगा से, काली चूड़ियां कालीबंगा से। इसके अलावा हमें एक बालक की खोपड़ी मिली है, एक छोटे बच्चे की खोपड़ी मिली है और इस छोटे बच्चे की खोपड़ी, बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, 6 छेद मिले हैं। कितने छेद मिले हैं? 6। ये 6 छेद जो है हमें ये बताते हैं कि उस समय की चिकित्सा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट थी और इस 6 छेद का मतलब है कि बालक की खोपड़ी में छेद करके इसका ऑपरेशन किया गया था। तो ऑपरेशन के अवशेष हमको मिले हैं कालीबंगा से। इसके अलावा हमको प्राचीन कालीन भूकंप के अवशेष, भूकंप के अवशेष भी हमको प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, भूकंप के अवशेष भी हमको प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। इसके अलावा हमको अलंकृत ईंटें आंगन के अंदर जो अलंकृत ईंटें हैं, अलंकृत ईंटें जो मिली है वो मिली है हम लोगों को कालीबंगा से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा काल और पूर्व हड़प्पा
यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले। इन दोनों के अवशेष हमको कालीबंगा से मिले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा काल के और पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। तो ये कालीबंगा से प्राप्त कुछ सामग्रियां हैं और इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ से एक बेलनाकार मोहर मिली है, एक बेलनाकार मोहर मिली है, बेलना आकार मोहर। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की जो मोहरें थी या मोहरें जो थी वो तत्कालीन सभ्यता जिसका नाम था मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो इराक की सभ्यता गंगा और फरात नदी के किनारे स्थित है, इस मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर इस प्रकार की बेलनाकार मोहरें प्रचलित थी। तो हम ये मोहर हमको एक बेलनाकार मोहर हमको कालीबंगा से मिली है। तो हम कह सकते हैं कि व्यापारिक तौर पर कालीबंगा का यानी कि सिंधु सभ्यता का और मेसोपोटामिया का जो व्यापारिक आपस में संबंध था हमें कालीबंगा से मिलता है कि कालीबंगा से हमको एक बेलनाकार मोहर मिली है जो मेसोपोटामिया में प्रचलन में थी। ये है आपके कालीबंगा और ये सिंधु सभ्यता का तीसरा स्तर। आगे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के चौथे स्तर की, जिसका नाम है लोथल। सिंधु सभ्यता का तीसरा प्रमुख स्थल है जिसका नाम, चौथा प्रमुख स्थल है जिसका नाम है लोथल। लोथल आपके वर्तमान गुजरात में स्थित है और ये अहमदाबाद के पास में खंबात की खाड़ी में स्थित है और यहाँ पर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है भोगवा नदी और इसकी खोज की थी आपके एस.आर. राव ने। अभी अभी सेक्रेटेरिएट का जो एग्जाम हुआ था हाल ही में, वहां पर पूछा गया था कि लोथल की खोज, लोथल नामक स्थल की खोज किसने की थी? तो वहां पर आपको नाम आएगा एस.आर. राव, जिन्होंने लोथल नामक स्थल की खोज की थी। तो चौथा प्रमुख स्थल है आपके लोथल, जिसकी चर्चा हम करेंगे। लोथल गुजरात के अहमदाबाद के या कि अहमदाबाद के पास खंबात की खाड़ी, कहां पर स्थित है? खंबात की खाड़ी, कच्छ के रण के पास में है। लोथल गुजरात अहमदाबाद के पास खंबात की खाड़ी में, और इसकी खोज की है आपके एस.आर. राव। एस.आर. राव ने लोथल नामक स्थल की खोज की है और ये स्थल जो है गुजरात के पास में, गुजरात में एक नदी बहती है वो अहमदाबाद में जिसका नाम है भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी। लोथल गुजरात अहमदाबाद के पास खंबात की खाड़ी में ये स्थित है। एस.आर. राव ने इसकी खोज की और ये भोगवा नदी के पास में स्थित है। तो हम बात करते हैं कि लोथल नामक स्थल से हमको क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। तो लोथल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। तो लोथल से हम लोगों को एक डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह। बंदरगाह के अवशेष हमको लोथल से प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा जो है आपके हमको यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। जो मनका होता है, मणियां होते हैं, सेलखड़ी के जो मणियां हैं, मनके या मालाएं बनाई जाती थी, तो मनका बनाने का कारखाना हमको मिला है लोथल से। और बाजरा और चावल नामक अनाज के साक्ष्य, अनाज के अवशेष भी हमको आपके लोथल से प्राप्त हुए। बाजरा और चावल के अवशेष भी हमको लोथल से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही लोथल से हम लोगों को एक सूती वस्त्र के रंगाई छपाई के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको यहाँ से हवन कुंड मिले, हवन कुंड जिसको यज्ञ वेदियां कहते हैं, हवन कुंड भी हमको लोथल से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही यहाँ से हम लोगों को एक मृदभांड मिला है, मृदभांड मिला है। और इस मृदभांड पर कोवा और लोमड़ी के चित्र हैं, कोवा तथा लोमड़ी। एक विष्णु शर्मा की पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र। और पंचतंत्र की एक आपके कहानी है छोटी सी कि एक कौवा होता है, एक लोमड़ी होती है
और लोमड़ी उसको कौवे के मुंह में रोटी होती है तो लोमड़ी उस कौवे को कहती है, भाई तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली और प्यारी है, मीठी है, तू मुझे एक गाना सुना दे। जब वो कौवा मुँह गाना सुनाने के लिए मुंह खोलता है, वो रोटी गिर जाती है और वो लोमड़ी खा लेती है। इस प्रकार का पंचतंत्र की कहानी का अवशेष हमको मृतभांड पर चित्रित कौवा और लोमड़ी के चित्र हमको मोहन लोथल से प्राप्त होते हैं। और साथ ही लोथल की खास बात है कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता के अंदर जो मकान के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की विपरीत दिशा में है, अपोजिट है। लेकिन लोथल से हमको एक मकान मिला है, इस मकान का दरवाजा जो मुख्य दरवाजा है वो सड़क की तरफ। बाकी सभी संपूर्ण सिंधु सभ्यता के अंदर मकान के दरवाजे सड़क की विपरीत दिशा में थे, लेकिन इस लोथल से हमें एक मकान मिला है जिसके मुख्य दरवाजा जो है सड़क की तरफ है। और इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि लोथल ही एकमात्र लोथल नगर था जिसके नगर के तीन भाग थे। ये तीनों नगर के जो तीन भाग थे संपूर्ण एक ही किले से घिरे हुए थे, एक ही दीवार से घिरे हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि लोथल एकमात्र नगर जिसके नगर तीन भागों में विभाजित था। तो संपूर्ण जो नगर था, तीनों जो भाग थे तो एक ही दीवार से घिरे हुए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोथल जो था गुजरात का प्रमुख स्थल, जहाँ से हमें मनरेगा के अवशेष मिले हैं, मनका बनाने का कारखाना मिला है, बाजरा और चावल के अवशेष मिले हैं, हवन कुंड मिला है, मृतभांड मिला है, कौवा और लोमड़ी पंचतंत्र की कहानी के अवशेष मिले हैं और एक मकान जिसका दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलता है। और ये संपूर्ण नगर जो था एक ही रक्षा दीवार से घिरा हुआ है। इस प्रकार से आज हमने मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल तीन प्रमुख स्थल सिंधु सभ्यता के पढ़े हैं और वहां से प्राप्त सामग्री के बारे में पढ़े हैं, उनकी खोजकर्ता के बारे में पढ़े हैं। और जो है आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है सो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं और पूछने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान होना चाहिए। अगर समस्या का समाधान है, उसका हल है तो आपका हल हो जाएगा, नहीं तो समस्या एक समस्या ही बनकर रह जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।